तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे ही होंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लास 10th का मंथली एग्जाम जून 2024 का ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। मैं इस वीडियो में आप सभी को सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बताने वाला हूँ। देखिए, सामाजिक विज्ञान का ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, हूबहू यही प्रश्न आप लोग के एग्जाम में छपा रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। यहाँ पर जून मंथली एग्जामिनेशन 10th क्लास का यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हिंदी और संस्कृत आप लोग एग्जाम दिए थे, उसी प्रकार से भी आप लोगों को 30 प्रश्न रहेगा, ऑब्जेक्टिव में 25 बनाने होंगे। ठीक है, ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, और आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जो भी विद्यार्थी आप लोगों को जो विद्यार्थी आप लोगों के साथ उनको एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनके पास आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा दीजिए। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़ जाइए, या फिर मेरा नंबर है 6207 32 इस पर आप लोग को मैसेज करके भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग सबसे अच्छा ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ से जुड़िएगा तो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं, और जल्दी जल्दी से लाइक और कमेंट आप लोग कर दीजिए कि आप लोग कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि क्रीमिया युद्ध में किसकी पराजय हुई। तो देखिए, क्रीमिया युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो हुई थी रूस की। किसकी हुई थी? तो रूस की हुई थी। ठीक है, अब चलिए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा दिया गया कि ब्लासवी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। मतलब जो ब्लेसवी क्रांति थी वो किस नाम से जानी जाती है? तो नवंबर की क्रांति। कहाँ पर दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो 2 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो वहाँ पर आप लोगों को बताया था कि सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वो 1991 में हुआ था। सन 1991 में हुआ था सोवियत संघ का विघटन। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया कि 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। तो देखिए, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो निकोल्स द्वितीय का शासन था। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो करेक्ट जवाब हो जाएगा 4 का। अब 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना। तो लेनिन जो था उसका उत्तराधिकारी जो था वो कौन बना? तो ट्रांस्की बना था। यानी कि 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है बाबू लोग, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 6 नंबर देखिए कि ब्रेस्ट लियोवस की संधि किन दो देशों के बीच में हुआ था। किन दो देश के बीच में हुआ था? तो रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में है, वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार लाइक करिए सभी विद्यार्थी। चलिए यहाँ पर देखिएगा दिया गया 8 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था पूछा जा रहा है, तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा, देखिए संघात्मक हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखिए कि बिहार में सर्वप्रथम किस नगर निगम की स्थापना हुई। तो बिहार में सर्वप्रथम किस नगर निगम की स्थापना हुई थी? तो 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, और जो भी विद्यार्थी साइंस का भी नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, हमारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं ओरिजिनल वाला। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार में सर्वप्रथम किस नगर निगम की स्थापना हुई थी? तो पटना। चलिए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो देखिए ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो सरपंच होता है। ऑप्शन नंबर 10 का सी हो जाएगा। चलिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र शासित प्रदेश है। तो चलिए 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली देखिए कैसे लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो हम लोग जानते हैं कि कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर 12 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सरपंच का निर्वाचन कौन कराता है। चलिए यहाँ पर देखिएगा कि सरपंच का निर्वाचन कौन कराता है। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 का बिल्कुल सही जवाब याद रखिएगा, ग्राम सभा के सदस्य हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि जिला पार्षद का कार्यालय क्या है। तो जिला पार्षद का कार्यालय जो है वो है 5 वर्ष का। ठीक है, कार्यालय नहीं, कार्यकाल 5 वर्षों का है। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है। तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन होगा? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत के जीडीपी में सर्वप्रथम योगदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का है। तो हो जाएगा सेवा क्षेत्र, यानी कि तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16 का। अब चलिए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि आय और उपभोग का अंतर को क्या कहते हैं। तो देखिए आय और उपभोग का अंतर को हम लोग कहते हैं बचत। क्या कहते हैं? तो बचत कहते हैं। यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए
अब हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, देखिए कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया। तो देखिए भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का जो अनुमान था वो लगाया गया था 1868 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही जवाब। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा 19 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था उत्तरदायी है। तो चलिए 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रल हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन तरफ में हम लोग चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया कि गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि नक्शे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया। तो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि सर्वोत्तम कोयला का प्रकार है। तो सर्वोत्तम कोयला का प्रकार पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा एंथ्रासाइट। क्या हो जाएगा। तो एंथ्रासाइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा हमारे इस चैनल को और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको हमेशा हेल्प किया जाएगा और इस पर 10th क्लास का क्लास भी कराया जाता है। ठीक है, और नोट्स PDF ये सब दिया जाता है। ठीक, तो आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आप लोग मेरा नंबर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, यहाँ पर 6207 32 720 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए दिया गया यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन की सर्वोत्तम कोयला का प्रकार है, तो एंथ्रासाइट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस निम्नलिखित में से किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। ठीक है, अब चलिए हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। तो देखिए 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तुंगभद्रा। क्या होगा, तुंगभद्रा ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है, उत्तर प्रदेश, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यककता होती है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा 26 का। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। चलिए तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन। ठीक है, चलिए अब हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया कि हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो हीराकुंड परियोजना है जो है वो उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अब चलिए 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन भारत का राष्ट्रीय पंछी है। तो भारत का राष्ट्रीय पंछी जो है वो मोर हो जाएगा, पीकॉक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 30 नंबर क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक देखिएगा। दिया गया है कि टेक्सोल का उपयोग निम्नलिखित में से किस में होता है। तो टेक्सोल जो है एक दवा के नाम, इसका उपयोग जो होता है वो कैंसर में होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को सब्जेक्टिव बताया जाएगा, सब्जेक्टिव का पूरा यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और बेल आइकन जो है ना उसको दबा दीजिएगा, तो जब भी हम वीडियो लेकर आएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, तो आप लोग नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा और इसका सब्जेक्टिव हम जल्द ही लेकर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।